Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me, Ashutosh, and today we are going to prepare Teaching Aptitude, which is the Unit 2 of Paper First for NTNet 2021. And this is the first lecture in this series. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड इसका मतलब क्या होता है, ये एनटीए नेट के सिलेबस में शामिल क्यों किया गया है। तो इससे रिलेटेड सारी बातें हम सबसे पहले ही ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड ये 10 यूनिट में से दूसरा यूनिट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से भी 4 to 5 क्वेश्चंस टोटल एमसीक्यू के पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस या तो इजी लेवल के होते हैं या मॉडरेट लेवल के होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप अगर मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना पूछा जाए तो बस कॉमन सेंस से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहे तो बिना पढ़े भी इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से कॉमन सेंस पे ही डिपेंड करती है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। टीचर पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचिए मतलब क्या होता है कि आपका पहला गोल यही होना चाहिए कि आप पढ़ाते समय स्टूडेंट्स में डिज़ायर्ड आउटकम वो क्या अचीव कर रहा है। सबसे पहला फोकस आपका यही होना चाहिए। कितना ज़्यादा वेलफेयर स्टूडेंट का आप सोच सकते हैं या कर सकते हैं क्लासरूम में, इस पे जब आप फोकस करते हैं तो वो होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। यही बेसिक चीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो मेन रीज़न है हमारे इंटरनेट में सिलेबस में शामिल होने के लिए। आपने हल्की सी भी इसके कीवर्ड्स को जान लिए, हल्का सा फोकस करके इसके साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया तो आप बिल्कुल ही सारे क्वेश्चंस इसको करके सारे मार्क्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं इसके सिलेबस को। आप स्क्रीन पे इस टाइम सिलेबस को, पूरी सिलेबस को देख पा रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे मुश्किल से 6 यूनिट में 6 टॉपिक में ये डिवाइड है और 6 यूनिट इसमें से आप पहला, दूसरा और तीसरा यूनिट आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों टॉपिक हमारे क्लासरूम टीचिंग से ही रिलेटेड हैं। टीचर लर्नर और टीचर लर्नर के बीच रिलेटिवली एक्टिविटीज़ से ही संबंधित हैं। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनको अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके पहले एनालाइज कर लेते हैं। पहला यूनिट है हमारा टीचिंग, कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम टीचिंग के एकदम बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट मतलब टीचिंग होता क्या है, किन चीज़ों पर आधारित, किन चीज़ों पर बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू एक टीचर लर्नर्स के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करता है, उनको और अधिक ऊंचे लेवल पे ले जाता है। फिर नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ टीचिंग, मतलब जब हम टीचिंग को उसके कई सारे लेवल्स में बांटते हैं तो हम पाते हैं इसमें एक होता है मेमोरी लेवल, फिर उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। मेमोरी लेवल होता है, देखिए हम नाम से जानेंगे, किसी चीज़ को याद करना, मेमोराइजिंग करना, रट्टा मार लेना एक तरीके से कहें तो ये होता है मेमोरी लेवल। सबसे पहले बच्चों को यही सिखाया जाता है कि याद करना, वो याद करते हैं, फिर आप उनसे सुनते हैं कि हाँ बताइए, फिर वो बताते हैं, मतलब मेमोरी लेवल। उससे ज़्यादा वो उनके डीप एनालिसिस नहीं करते, उसका मतलब क्या होता है ये भी नहीं समझते, बस याद करना रहता है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग जैसा नाम से ही समझ रहे हैं कि उन बातों को हल्का सा डीपली फोकस एनालाइज भी करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, अपनी दिमाग का इस यूज करते हैं और फिर उसको अपने वर्ड में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। इन दोनों लेवल को, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल को मिला के जो लेवल बनता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। मतलब इसमें स्टूडेंट तो याद कर लेता है, चीज़ों को समझ लेता है और उसमें फिर क्रिटिकल एग्जामाइन करके उसकी गलतियों, उसमें क्या अच्छाइयाँ, ये सारी चीज़ें वो एकदम एनालाइज कर लेता है, एग्जामाइन कर लेता है, फिर वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो टीचिंग में ज़रूरी है, उसके बिना टीचिंग या तो इफ़ेक्टिव नहीं होगी या अधूरी रह जाएगी। उन सारी रिक्वायरमेंट्स को भी हम इस चैप्टर 1 में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो स्टूडेंट है या कोई भी लर्नर है, एडल्ट लर्नर है, एडोलेसेंट है या चाइल्ड है, उनके क्या लक्षण होने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट हो वो अपने एज के हिसाब से कैरेक्टर डेवलप करता है।
उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। हर स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में अलग अलग कैरेक्टर्स रखते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को पढ़ाया जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम अपने सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर एंड सपोर्ट मटेरियल। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से एट्रीब्यूट हैं जो इस टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, इन सारी चीज़ों को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं निगेटिवली या पॉजिटिवली, उन्हें हम सारे इस चैप्टर में देखेंगे, थर्ड चैप्टर में। फिर हमारा नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग के लिए, इसमें बेसिकली हम हायर लर्निंग को देखेंगे, ना कि प्राइमरी लेवल या स्कूल लेवल पे। टीचर सेंटर्ड वर्सेज लर्नर सेंटर्ड। कोई भी देखिए, ये हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड मतलब होता है जिसका केंद्र बिंदु स्टूडेंट या सीखने वाला होता है। मतलब मेन फोकस स्टूडेंट पे किया जाता है, ना कि टीचर पे। जैसा कि समझ, जैसे केस स्टडी हो गया, हमें कोई चीज़ प्रोजेक्ट पे काम करने को मिल गया, एक टॉपिक दे दिया जाता है, आपको जाइए सर्वे करिए, प्रोजेक्ट बनाइए इस पर। तो एक 4 5 6 कितना भी टीचर बना दे, उन लोगों का ग्रुप होता है जो प्रॉब्लम लेते हैं उसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस उन्हें टीचर एज अ फैसिलिटेटर ये बताने के लिए चीज़ें रह जाता है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए रह जाता है, ना कि उनको कमांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि होता है टीचर सेंटर्ड में। टीचर सेंटर्ड में होता है बेसिकली स्कूल लेवल पे या हायर एजुकेशन में उस तरीके की, जिसमें टीचर आए क्लास में एकदम बुक लेके, सिलेबस लेके आपको बताए और अथॉरिटेटिवली लेक्चर देता रहे, और कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी केस स्टडी, ऐसी कोई भी चीज़ें करिकुलम आपके सिलेबस में शामिल ना करवाए। वो होता है टीचर सेंटर्ड, मतलब आपके ऊपर वही कंट्रोल करता है, ये होता है टीचर सेंटर्ड। फिर आगे है हमारा ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड्स। जैसे हो गया स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, इन सारे की डिफिनीशन, ये सारे टॉपिक स्वयं, स्वयं प्रभा, ये पिछले 2 3 सालों से हमेशा 2 2 क्वेश्चन तक एक पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये तीनों काफ़ी ज़रूरी है, इन्हें अच्छे से हमें डिटेल में पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इसका मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है अ सिस्टम दैट टीचेज, ट्रेन्स, कोचेज और गाइड्स, इंस्ट्रक्ट्स टीचर ऑन हाउ टू मैक्सिमाइज एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। मतलब ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम टीचर्स को गाइड करते हैं कि वो स्टूडेंट में डिज़ायर्ड आउटकम्स किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है और उनको और अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। इसको हम तीनों स्टेजेस में देखेंगे, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। ट्रेडिशनल मतलब होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल में हम शामिल करते हैं जैसे बैक टू बेसिक्स मॉडल। मतलब जैसे हम एंशियंट टाइम में देखते हैं, एक गुरु होते थे, वो अपने शिष्यों को लेक्चर देते थे और वो मौखिक ही सुनते थे और याद करते थे, वो होता है मेमोराइजिंग। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम का, मतलब जिसमें चाक एंड बोर्ड से पढ़ाई होती थी। एक टीचर आते हैं क्लास में, पहले से प्लान्ड होता है कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस क्या, सब कुछ पता होता है। वो हम टीचर क्लासरूम में आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, वो होता है मॉडर्न। फिर आता है ICT बेस्ड, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू टीचर क्लास में आए ना आए, वो आपको लैपटॉप से, आपको वीडियो ऑडियो प्लेयर से, बड़े बड़े डिस्प्ले टीवी वगैरह, टीचिंग एड यूज़ करके जो पढ़ाई होती है, वो होता है ICT बेस्ड। तो हम सारे इन तीनों स्टेजेस को शामिल करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। फिर हमारा अगला है एवोल्यूशन सिस्टम। एवोल्यूशन सिस्टम मतलब होता है बेसिकली समझ ली असेसमेंट, किसी का परीक्षा लेना, एग्ज़ाम लेना, फिर उनको उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग में उनको नंबर्स देना या ग्रेड प्रोवाइड करवाना, होता है एवोल्यूशन सिस्टम। एवोल्यूशन सिस्टम भी कई तरीके के होते हैं, जैसे आपके MCQ क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव हो गए, आपको एस्से रिटन के लिए दे दिया गया, या टर्म पेपर किसी टॉपिक पे दे दिया गया। ये कई सारे तरीके होते हैं एवोल्यूशन करने के। इसमें हम पढ़ेंगे फिर आगे एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। फिर आगे एवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेटिव इन एवोल्यूशन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और देखिए, मोटी तौर पे आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे।
सारी की सारी एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की सारी चीज़ें हैं। हल्के से जब एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चंस तो आपको हल्का सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर इसी में देखिए कई सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप बाद में देखेंगे और समझ लेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो हमने सिलेबस देख लिया, अब हम आगे चलते हैं इसको प्रिपेयर करने के स्ट्रेटजी के बारे में देखने कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम तैयार करने से इस पूरे यूनिट को हम एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन आए अब उनको अटेम्प्ट करके सारे मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसे हाउ टू प्रिपेयर, इसे तैयार करने के तरीके। सबसे पहले एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी यूनिट को, कोई भी टॉपिक हो, उसको तैयार करने का, प्रिपेयर करने का सबसे आसान और सबसे पहला बेसिक यही स्ट्रेटजी होती है कि उससे रिलेटेड पुराने क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उसमें से छांटिए और उसको एक जगह राइट डाउन करिए, हर ईयर वाइज 2019, 2018, 2017 ऐसे सारे एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। फिर फॉलो रिसेंट ट्रेंड्स विद फोकस, और पिछले 2-3 सालों के जितने क्वेश्चंस मिले उनको आप एक बार अच्छी तरीके से क्रिटिकली एग्जामाइन करिए, मतलब किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किससे इग्नोर किए जा रहे हैं या बस एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन टॉपिक से 2 या 2 से अधिक 3-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको और ज़्यादा फोकस करके आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, और जिनसे कम उसको हल्का सा पढ़िए, मतलब इग्नोर मत करिए। फिर थर्ड होगा कंसीडर मोस्ट वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट। ये तब के लिए है, उस सिचुएशन के लिए है जब आपको एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम हो, मतलब आपको ऐसे ऑप्शंस ढूंढ के निकालने हैं जिसमें स्टूडेंट के डेवलपमेंटल और वेलफेयर की बातें सबसे ज़्यादा की जा रही हों और वो रियलिस्टिक लगे, उस ऑप्शन को आप कंसीडर करिए। फिर है प्रिपेयर टॉपिक 1 by 1। ऐसे ही पढ़ने बैठिए, यूनिट उठाइए, एक ही दिन में सारा ख़त्म कर दीजिए, ऐसा नहीं है। 1 या 2 मैक्सिमम 3 यूनिट एक दिन में पढ़िए और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कहीं हर जगह से, इंटरनेट से, बुक से, लेक्चर से, हर जगह से वही 2-3 यूनिट ही पढ़िए एक दिन में, और मेक शॉर्ट एंड कंक्रीट नोट्स। उनसे रिलेटेड आपके दिमाग में जो आए, आप अपने माइंड को में जो भी आपके माइंड में आइडिया उनको जनरेट करिए और उनको अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करिए। ऐसा नहीं कि आपने जो भी पढ़ा बुक्स में, लेक्चर में या नेट पे वही उतार दिया, नहीं। आप 3 लाइन पढ़ें, आपके दिमाग में अगर 1 लाइन आए तो वही 1 लाइन अपने नोट्स में लिखिए और उसको याद रखने की कोशिश करिए। सेल्फ एवेलुएशन ऑफ ईच टॉपिक। सेल्फ एवेलुएशन मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, मतलब खुद से अपने से क्वेश्चन पूछिए और फिर उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपने जो पढ़ा वो आपको अभी तक याद है क्या नहीं। ये आप 1 दिन के या 2 दिन के बाद बिल्कुल कर सकते हैं, उसी दिन मत करिएगा, 1 या 2 दिन बाद ही करिएगा, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आपको रिकॉल वो बातें याद आ रही हैं या नहीं। फिर अगला है अंडरस्टैंड कीवर्ड्स। इसमें जो भी आगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ाई जाएंगी या नहीं, या आपके बुक में समझ में नहीं आएंगी, वो आप इंटरनेट से ज़रूर देखिएगा, मतलब कीवर्ड को इग्नोर मत करिएगा। लास्ट है रिवीजन एंड प्रॉपर एक्सरसाइज। ऐसा भी नहीं है कि आपने ये पूरी यूनिट तैयार कर ली उसके बाद छोड़ दिया कि हाँ मेरा तैयार हो गया, इसको ऐसा नहीं करना। अगर आपको ऐसा करना है तो फिर समझिए आपके 2-3 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे पर 1 या 2 क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको आप एक्सरसाइज हमेशा हर हफ्ते, हर 10 दिन पे एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि हल्का सा भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हुआ तो ये आपके 1 या 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ हमारा हाउ टू प्रिपेयर अभी का लेक्चर। अब इससे रिलेटेड चीज़ें हम अपने लेक्चर शुरुआत करेंगे अगले स्लाइड से। आई होप टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें आपको, इसके सिलेबस और इसको तैयारी कैसे करनी है, इसके सोर्सेज आपको पता चल गई होंगी। तो अब तक के लिए थैंक यू, और हम अपना अगले स्लाइड से, अगले लेक्चर से हम अपना और अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट कंटेंट्स जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।